है, आज 14 वीडियो है आपका, यहाँ 4th वीडियो 6th क्लास स्टूडेंट्स। टुडे 4th वीडियो। कल हमारा आम ले लो आम ये सब हो गया ना 3rd वीडियो में। आज 4th वीडियो, सेकेंड लेसन हमारा गाँव पाठशाला ओवर, आम ले लो आम ओवर। एंड टुडे सेकेंड लेसन हमारा गाँव। बच्चों हमारा गाँव में क्या है? अवर विलेज। हमारा गाँव टेक्स्ट बुक्स में आप देखिए, आपका गाँव दिखाई देगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हमारा गाँव। बच्चों देख रहे हो आप हमारा गाँव, यहाँ पर गाँव दिख रहा है। इस गाँव में क्या क्या है? चित्र में क्या दिया गया है? चित्र में खेत है, उसके सीमा। चित्र में क्या है? चित्र में क्या है? चित्र में खेत, उसमें काम करने वाले किसान। खेत में कौन काम करता है? किसान काम करता है ना। और किसान खेत जोतता है। बैलगाड़ी, साइकिल, यहाँ पर बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, साइकिल दिखाई दे रही है, जो साइकिल पर दूध वाला दूध लेके जा रहा है। और दूध, एक बच्चा ईख के खेत में खड़े हुआ, किसान, एक किसान और किसान पेड़, और उसके नीचे पढ़ने वाले 2 औरतें। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर खेत है। इस खेत में क्या दिखाई दे रहा है? जो एक उस बच्चा जो क्या कर रहा है? किसान खेत में जा रहा है, जहाँ पर खेत जोतता है। और यहाँ पर एक बैलगाड़ी दिखा रहा है, और यहाँ पर एक दूध वाला साइकिल पर चढ़ रहा है। एक औरत और एक बच्चे को अपने कमर पर उठा ली है और सर पर घड़े को पानी से भरे हुए ले जा रही है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर में एक आदमी चला रहा है, पीछे एक बच्ची लड़की बैठी हुई है। और एक पेड़ है, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। और यहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा है, तो एक लड़की ठहरी हुई है, एक लड़की पढ़ रही है। और झाड़ के पास ही आपको एक सरकारी नल दिखाई दे रहा है, और इस नल के पास एक बच्चा नहा रहा है, अंटे स्नानम చేస్తున్నాడు। और यहाँ पर एक झोपड़ी है, एक छोटा सा एक हट यानी घर है। और यहाँ पर दो बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, और एक बच्चा ईख यानी शुगर केन को खा रहा है। और एक औरत जो शुगर केन के सर पर गड्ढे को यानी पूरे बंडल को वो ले जा रही है। एक कुत्ता वहाँ से जा रहा है, और एक किसान खेत के पास बैठा हुआ है, जैसे उसे सूखे हुए ग्रास को, उसे ग्रास यानी घास को वो काट रहा है। बच्चे इस चित्र को पहचाने, आप आपके टेक्स्ट बुक में घर में देखो, और अपने आप आपको इस चित्र को देखते हुए उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा गाँव इस पाठ को हम ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अपने गांव के बारे में बताओ। हमारा एक बड़ा गांव है। हमारे गांव में किसान धान, कपास, कॉटन, कपास यानी कॉटन और आदि फसलें उगाते हैं। पंटल पंडतारनमटे वरु फार्मर्स ఇక్కడ गांव में ఊళ్ళో हमारे गांव में एक पाठशाला भी है। पाठशाला यानी स्कूल है। कहाँ पर है स्कूल? कहाँ पर है? पाठशाला कहाँ पर है? गांव में है। उसमें खूब पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? पाठशाला में पढ़ाते हैं। हमारे गांव में बिजली, करंट, पक्की सड़कें, रोड्स, पानी की सुविधाएं यानी वाटर्स, और एक सुंदर मंदिर है, टेम्पल भी है। कहाँ पर है? गांव में। क्या क्या है गांव में बच्चों? गांव में बिजली, करंट है, रोड्स है, और वाटर्स, अच्छी तरह से वाटर आती है, पानी आती है, और एक सुंदर सा टेम्पल भी है। गांव का वातावरण कैसा होता है? बहुत ही सुहावना और सुंदर होता है। बच्चों यहाँ पर हरा भरा है गांव हमारा। पोएम देखो यहाँ पर, हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, नल के पास हम नहाते हैं, ईख और इमली खाते हैं, तरह तरह के अन्न उगाते हैं। बच्चों इस कविता में आपको इकारांत की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दिखाई देती है। जहाँ पर छोटी ई की मात्रा है वहाँ पर गोलाकार बनाओ, जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है वहाँ पर बॉक्स निकालो। ठीक है बच्चों, तो हरा भरा है गांव हमारा। हमारा गांव कैसा है? बहुत ही
हरा भरा है। हरा भरा यानी हरा भरा यानी कैसा? गाँव पूरा हरियाली से भरा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पेड़ों पर यानी ट्रीज पर लीव्स लगे हुए ग्रीन ग्रीन, उस लीफ लगने से पेड़ हरा भरा रहता है। उसको फल और फ्रूट्स अच्छे लगे हुए रहते हैं। तो गांव इतना सुंदर दिखता है। प्रकृति का सौंदर्य कहाँ दिखता है बच्चों? प्रकृति का सौंदर्य हमें गांव में ही दिखाई देती है, क्योंकि गांव सबको प्यारा रहता है। गांव के लोग क्या करते हैं? बहुत ही भोले भाले रहते हैं। वो अनपढ़ रहते हैं, खेतों की देखभाल करते हैं, खेतों में अन्न उगाते हैं। जो अन्न इस शहरों में हर देश में वो बांटते हैं, जिसे हम आज उन्हीं के अन्न उगाने से हमें आज खाना मिलता है ना बच्चों? तो इस तरह से जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से किसान भी अपने खेतों की पालन पोषण करते हैं। देख रेख, पालन पोषण करना, देख रेख करना। तो इस तरह से यह गांव हमें बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। नल के पास हम नहाते हैं, वहाँ पर नल रहता है, सरकारी नल। तो वहाँ पर क्या करते हैं? नहाते हैं। छोटे छोटे तालाब रहते हैं, नदियाँ रहते हैं। तो वहाँ पर नदियाँ नहीं, बड़े बड़े नदियाँ नहीं, नदियों की तरह एक तालाब। तो इस तरह से नदियों यानी तालाब के पास वो नहाते हैं और ईख और इमली खाते हैं। जो खेतों में ईख और इमली रहता है ना, तो उससे ईख और इमली के साथ साथ फल भी लगे हुए रहते हैं, है ना? तो इस फलों को और ईख और इमली को भी वो वहाँ पर बच्चे जाते हैं, जो किसान के बच्चे रहते हैं ना, वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं और ईख और इमली को खाते रहते हैं। और वहाँ पर स्वच्छ हवा रहती है और थोड़ी देर वहाँ पर खेलते हैं, घूमते हैं और ठंडी हवा में बैठते हैं और पेड़ों पर झूला झूलते हैं। वहीं पर कुछ लोग जाके खाना भी खाते हैं। इतनी मधुर जो हमें खेतों में आनंद उठाना पड़ता है, मधुर सौंदर्य हमें वहाँ पर मिलता है। यहाँ का वातावरण एक अलग ही रहता है। कहाँ का? गांव का। तो बच्चों, इसलिए हमें गांव बहुत ही प्यारा और सुंदर लगता है। किसान खेत में हल चलाते हैं, हल मालूम नागली बोलते ना आप लोग, तो उससे आप लोग वहाँ के किसान लोग खेतों में काम करते हैं, तरह तरह के भी अन्न उगाते हैं। और बैलों से भी वो खेतों में बैलों को चलाते हैं ना, कि बैल का वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, जो बैलों की सहायता से खेतों में आप इसको किसान लोग चलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ऐसा मौसम, ऐसा सुंदर सुहाना दर्शन, प्रकृति का दर्शन हमें खेतों में हरियाली में से गाँव में मिलता है। तो हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। नल के पास हम नहाते हैं, ईख और इमली है खाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह का अन्न उगाते हैं। बच्चों, पहले के ज़माने में गांव इतना मुसीबत में था, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या में बेरोजगारी इतनी तकलीफ होने लगी है लोगों में, कि वहाँ के लोगों को बराबर सरकार आयोजित नहीं किया था। न सड़कें थे, न नल की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी, तो और पढ़ाई लिखाई नहीं था वहाँ के लोगों को, तो बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। तो आजकल इस दुनिया में, आधुनिक दुनिया में, सरकार उनकी तरफ ध्यान देने लगे हैं और उन्हें अच्छे बहुत ही जो उनको तकलीफ न हो ऐसी व्यवस्था किए हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी। और यहाँ उसके साथ साथ उनको प्रशिक्षण अध्यापकों को भी गांव में भेज रहे हैं और उन्हें उनके बच्चों को, जिनके किसानों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अध्ययन कराने लगे हैं। और साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, यानी सायंकाल में किसान में काम करने वाले जो माँ बाप रहते हैं, लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को भी सायंकाल में शिक्षा का आयोजन किया गया है, ताकि माँ बाप को भी पढ़ाई लिखाई आ सके, थोड़ा बहुत ज्ञान उन्हें भी आ सके। तो बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी पढ़ाई का ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से बसों की सुविधाओं का भी उनकी तरफ ध्यान सरकार दे रही है। तो बच्चों देखिए कितना व्यवस्थित यहाँ के गांव के लोगों को सरकार आयोजित किए हैं, न बल्कि उनको तकलीफ न हो सके, क्योंकि भारत की रीढ़ कौन है? वो भारत की रीढ़ किसान लोग हैं। उन्हीं की
बदौलत आज इस भारत देश की रीढ़ खड़ी हुई है। तो बच्चों आपको समझ में आया है छोटी सी कहानी? तो आप लोग अभी इसे पढ़ लीजिए। देखो आप लोगों को इधर ईख यानी इस तरह से रहता है, इमली, किसान। यहाँ पर चित्र के द्वारा आप भी घर में क्लास वर्क में निकालो। और इमली, कीला, कीला बोलो तो कौन सा कीला? जो दीवारों को मारते ना अपन, हाँ वो कीला। इमली और ईख, किसान, माला, कीला। कीला कीला में डिफरेंट देखो बच्चों, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा कीला यानी फोर्ट होता है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा कीला यानी जो दीवारों पर हम मारते हैं। और माला, फूलों की माला, नल और यहाँ पर नाक यानी नोज। तो इस तरह से चित्र दिया गया है बच्चों। आप इसे अच्छी तरह से डायग्राम कर लीजिए क्लास वर्क प्राउड रूल में, लॉन्ग बुक में, और इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए। पहले पोएम लिख लीजिए, डायग्राम के बाद पोएम के बाद आपको इकारांत की मात्रा और बड़ी की मात्रा के बाद गोलाकार बनाना है। और इसका बड़ी की मात्रा के पास आपको क्या करना है? गोलाकार बनाने का है। और छोटी की मात्रा के पास आपको बॉक्स निकालने का है विथ पेंसिल से। समझ में आए बच्चों? और यहाँ पर जो चित्र आपको दिया गया था, इस चित्र को देखकर आप इसका पॉइंट्स लिखिए, 1 2 3 4 पॉइंट। आपको कितना यहाँ पर चित्र दिखा है, पूरे चित्र के बारे में आप पॉइंट्स के साथ लिखिए बच्चों, मीनिंग्स के बाद। ओके, समझ में आया? और ये पोएम लिखिए। पोएम लिखने के बाद आपको इस तरह से गोलाकार बनाने का है। और उसके बाद 4th बीट में आपको क्या लिखने का है? गाँव के बारे में आप क्या जानकारी हासिल करते हैं, इसके बारे में आप आंसर आपके पेरेंट्स को पूछकर लिख लीजिए। समझ में आया बच्चों आपको यह लेसन?